नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कैलकुलेटर से भी तेज गुणा करना मुमकिन है? आप कहेंगे शायद नहीं, लेकिन आज हम वैदिक गणित की एक ऐसी जबरदस्त तरकीब सीखने वाले हैं जो कैलकुलेशंस को न सिर्फ सुपरफास्ट बल्कि एकदम आसान भी बना देती है। तो चलिए खुद को एक छोटा सा चैलेंज देते हैं। सोचिए जरा, दो नंबरों को मन ही मन में कितनी तेजी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई जादुई तरीका हो सकता है? आइए पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सवाल। 12 को 13 से गुणा करना है। एक सेकंड के लिए सोचिए, हम इसे नॉर्मली कैसे करते? शायद पेन और पेपर लेकर, है ना? और इसका जवाब है 156। जी हाँ, 156 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी जल्दी सही जवाब कैसे आ गया? पर यकीन मानिए, ये बिल्कुल सही है। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए किसी कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो सवाल तो बनता है कि ये हुआ कैसे? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो कमाल की ट्रिक है, इसे कहते हैं निखिलम सूत्र। और ये कोई नई चीज नहीं है, इसकी जड़ें हमारे प्राचीन वैदिक गणित में हैं। तो सवाल ये है कि ये निखिलम सूत्र काम कैसे करता है? देखिए, इसका जो मेन आइडिया है वो है एक बेस नंबर का इस्तेमाल करना। अब ये बेस 10, 100 या 1000 जैसी कोई आसान सी संख्या होती है जो हमारी कैलकुलेशन को एकदम सिंपल बना देती है। चलिए अब इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और इसके लिए हम अपना पहला एग्जाम्पल ही लेंगे, 12 को 13 से गुणा करना। ये पूरी प्रोसेस बस 4 आसान से स्टेप्स में हो जाती है। ध्यान से देखिए। स्टेप 1, हमें एक बेस चुनना है। यहाँ 12 और 13 के लिए बेस है 10। सिंपल। स्टेप 2, अब हम डेविएशंस पता करेंगे, मतलब हमारे नंबर बेस से कितने ज्यादा हैं। तो 12 जो है वो 10 से +2 ज्यादा है और 13 +3 ज्यादा है। अब आता है स्टेप 3, जवाब का पहला हिस्सा निकालने के लिए हम क्रॉस ऐड करेंगे, तिरछा जोड़ेंगे। मतलब 12 में 3 जोड़ दो, कितना हुआ? 15। और स्टेप 4, दूसरे हिस्से के लिए हम दोनों डेविएशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणा 3 जो हुआ 6। बस अब इन दोनों हिस्सों को एक साथ रख दीजिए। पहला हिस्सा 15 और दूसरा 6, बन गया 156। है ना एकदम आसान? अच्छा, कहीं ये सिर्फ एक तुक्का तो नहीं था? बिल्कुल नहीं। चलिए इस मेथड को और पक्का करने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हम करेंगे 14 गुणा 12। चलिए वही स्टेप्स फिर से दोहराते हैं। हमारा बेस है 10। 14 का डेविएशन क्या हुआ? +4 और 12 का +2। ठीक है, अब जवाब का पहला हिस्सा तिरछा जोड़िए। 14 जमा 2 हमें मिला 16, और दूसरा हिस्सा डेविएशंस को गुणा कर दीजिए। 4 गुणा 2 हमें मिला 8। और एक बार फिर दोनों हिस्सों को मिला दीजिए। 16 और 8 एक साथ आए और बन गया 168। देखिए ये तरीका हर बार काम करता है। तो अब तक तो हमने सिर्फ नंबर्स के साथ खेला, मतलब अरिथमेटिक का इस्तेमाल किया। लेकिन अब आते हैं असली मजेदार हिस्से पर। आपको पता है, ये जो साधारण सी दिखने वाली ट्रिक है, ये असल में अलजेब्रा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल से जुड़ी हुई है। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। बाईं तरफ है हमारा अरिथमेटिक का सवाल, 12 गुणा 13। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 + 2 गुणा 10 + 3, है ना? अब दाईं तरफ देखिए, क्या ये आपको x + a गुणा x + b जैसा नहीं दिख रहा? और यहीं से असली जादू शुरू होता है। अगर हम बस ये मान लें कि x की जगह 10 है, a की जगह 2 और b की जगह 3 है, तो हमारा अरिथमेटिक का सवाल सीधे सीधे अलजेब्रा की एक जानी पहचानी आइडेंटिटी बन जाता है। और हमें अपनी अलजेब्रा क्लास से याद ही होगा कि x + a को जब x + b से गुणा करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है x² + a + bx + ab। तो अब समय है इन सभी डॉट्स को जोड़ने का। अब हम देखेंगे कि हमारी जो निखिलम विधि है वो असल में इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एक प्रैक्टिकल शॉर्टकट है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। सबसे ऊपर है हमारी निखिलम विधि। याद है हमारा पहला हिस्सा 15 आया था, वो असल में 10 जमा 2 + 3 था, और दूसरा हिस्सा 6, वो तो 2 गुणा 3 था। अब सबसे नीचे वाली लाइन देखिए जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, x² + a + bx + ab। अब आप देख सकते हैं कि दोनों असल में एक ही चीज हैं, बस x की जगह 10 है, a की जगह 2 और b की जगह 3। तो इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब ये है कि ये सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक नहीं है। निखिलम विधि असल में पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन को हल करने का एक विजुअल तरीका है। हमारा जो पहला भाग था वो अलजेब्रा के x प्लस a प्लस b से आ रहा है और दूसरा भाग तो सीधा सीधा a गुणा b है। और सबसे मजेदार बात, यही स्ट्रक्चर आगे चलकर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नींव भी बनता है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि मैथ्स के और कौन-कौन से शॉर्टकट्स हैं जो असल में क्लेवरली यूज्ड अलजेब्रा ही हैं। अगली बार जब भी कोई मैथ्स की ट्रिक देखें तो उसके पीछे छिपे अलजेब्रा को ढूंढने की कोशिश जरूर करिएगा।